हरे कृष्णा। राधे राधे। जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी। आप सभी दोस्तों को पाप मोचनी एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अभी मैं करने जा रही हूँ पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए, उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे और इसके बाद में कथा शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत पूर्व जन्म के समस्त पापों को नष्ट करके पुण्य प्रदान करता है। मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आराधना करने का विशेष महत्व है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, वह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजश्रेष्ठ सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमेश ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, इसकी क्या विधि है तथा इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब बताने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लोमेश ऋषि ने उत्तर दिया, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचिनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक चैत्र रथ वन में अप्सराएं वास करती थीं। वहाँ हर समय वसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर गाना गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रकुट को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा और उसके नेत्रों को उसके संकेत बनाए और कुक्षी को कुरी बनाया। उस मंजुघोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उन मुनि को देखकर मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजुघोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस पर अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि समय का विचार करने लगे। तब रमण करने का समय का प्रमाण 57 वर्ष 7 माह 3 दिन ज्ञात हुआ। तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह बहुत क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। वह मुनि उस अप्सरा से बोले कि हे दुष्ट अप्सरा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस पर मुनि के श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण बताने की कृपा कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचिनी से बोले, हे दुष्ट, अरे दुष्ट, मैं शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाच योनि की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि
ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास आ गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, पुत्र तूने यह क्या किया है? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी मुनि बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब उससे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पापमोचनी नामक एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमेश बोले, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत की कथा श्रवण करने से, पढ़ने से 1000 गौदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले जगम में अपराध भी नष्ट हो जाते हैं और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्ति होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैंने आप सभी को आज पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। अगर ये व्रत की कथा आप सभी को अच्छी लगी है तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।